और भाई बात तो यह है कि कांग्रेस ने आना है और बीजेपी ने जाना है। कांग्रेसी ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो सीटों का घाटा नहीं, वोटों का घाटा नहीं, और जो जो कर रहा है ग्राउंड पे परिश्रम उसको उसका इनाम मिलता है। चौधर का मतलब क्या है, आप पहले आप बताओ। चौधर का मतलब ये है कि हम कांग्रेस को अगर संपूर्ण बहुमत देंगे तो हमारा राजपाट में बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, हिस्सा रहेगा, और हमारी जो विकास है या आर्थिक जो चीज़ें जिनके लिए जीन तरसता है अभी भी, ये सारे का सारा संभव होगा, क्योंकि यहाँ उद्योग की दृष्टि से जींद में कुछ नहीं अभी तक। जबकि मैंने ये भी कहा है कि 8 नेशनल हाईवे जींद ज़िले से गुजरते हैं, तो इससे बड़ा इंडस्ट्री का हब ज़िले के रूप में, जैसे कभी आज से 40-45 साल पहले सूरत गुजरात में इंडस्ट्री का हब बना था, उसके कारण थे। आज यही कारण है कि एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा है हमारे पास जो और किसी ज़िले में नहीं है, और दिल्ली हमारे से नज़दीक है, और इसी दिल्ली में गुड़गांव जाने वाले को, उद्योगपति को 1.5 घंटा लगता है। हमारे जींद ज़िले में उद्योग लगाएगा तो यहाँ भी 1.5 नहीं तो 2.25 घंटे में आ जाएगा। तो इसलिए एक बहुत बड़ी सुविधा किसी उद्योगपति को हो सकती है, और यहाँ उद्योग का बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत ढांचा बन सकता है। खास तौर पे ये वृंदा शर्मा का मैं इसकी तारीफ़ करूँगा इस बात की कि मैंने इनके 3-4 प्रोग्राम किए हैं, हर बार संख्या में बढ़ोतरी हुई है। तो कहीं ना कहीं बढ़ोतरी किसी के प्रयास से भी होती है और एक जागृति भी होती है। सामाजिक जागृति का स्वरूप यही होता है कि आप लोगों को अगर अपनी बात से ये उनको मना लेते हो कि जो मैं बात कह रहा हूँ इसमें आपका इकट्ठा होना ज़रूरी है। तो ये संख्या इसी बात का प्रतीक है कि महिलाओं में जिन चीज़ों को लेके हमारे साथी गए हैं उनको महिलाओं से अच्छा रिस्पांस मिला, और उसी की वजह से ये भारी संख्या आई है। और मैं तो मैं भूल गया, मैं ये कहने वाला था कि ये वृंदा इनको लेके क्या कौन सा मंदिर है भाई? हाँ, यहाँ तक तो आधी दुनिया तो नहीं होगी, भाई हो गया, भाई हो गया, भाई हो गया ये। लेकिन आपका प्रयास जो है ये बहुत अच्छा है। के लिए ही मारामारी में चेचो साहब, वृंदा ने भी टिकट के लिए दावा किया है यहाँ से, तो किस तरह की पैरवी चेचो साहब की तरफ से रहेगी? ये तो आप उनसे पूछो, मैं ये कहूँगा अरे वाह। दुष्यंत चौटाला ने ये भी कहा है कि वीरेंद्र सिंह मेरे सामने खड़े नहीं होंगे, मैंने तो उनका गला बैठा दिया। मैंने वीरेंद्र सिंह का बेटा ही सुलट लेगा, पहले मेरी बीवी ने सुलटा था, अब बेटा सुलट लेगा, कोई खास बात नहीं। यहाँ अब ये मान के चलो कि उनका जो प्रयास था इस ज़िले को बार बार भ्रमित करने का, वो अब गायब है। लोगों में जागृति है, और इसीलिए अभी जब मैं महिलाओं की बात कर रहा था, आप देखना वहाँ जब अभी गए वो 2-3 गांव में, यानी उनके अपने सपोर्टर भी बचते थे कि चाय पिलाएं या, तो इसलिए और आगे चलो चुका हूँ। देखो कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब ऐसी परिस्थिति हो कि कोई बीच में बड़ा त्यौहार आ जाए तो हो सकता है 1-2 दिन चुनाव उस त्यौहार को मद्देनज़र रखते हुए आगे तारीख हो सकती है। लेकिन इन्होंने ये कहा कि 5-6 दिन की छुट्टियां हैं जी, और जो कर्मचारी अधिकारी हैं या दूसरे लोग हैं वो छुट्टी बनाने चले जाएंगे। ऐसा नहीं है, जिसने वोट डालनी है गुरु है वो वोट डालते हैं। तो कांग्रेस ने ऐसी कोई बात नहीं करी, एक ना ऐसा नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस का सीधा नेशनल कॉन्फ्रेंस से कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो इस बात का प्रतीक है कि राष्ट्रीय मुद्दों पे दोनों पार्टियां मिलके निर्णय लेंगी, और जो जम्मू कश्मीर के अंदर
जो अभी एक राज्य का दर्जा दे के कुछ चुनाव कराने थे, उस पे भाजपा ने उल्टा सोचा है कि पहले चुनाव कराओ फिर देखेंगे आपको राज्य का दर्जा मिल। जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा मिल के चुनाव कराने चाहिए थे, इसका बहुत बड़ा मैसेज जाता। और जो आप 370 वाली बात कर रहे हैं, उससे भी लोगों को एक ये बात का की विश्वसनीयता होती कि किया, अच्छा किया, 5 साल 6 साल 10 साल में किया, लेकिन चुनाव प्रक्रिया शुरू होना और उसके अंदर जो सेकुलर ताकतें हैं वो इकट्ठा होना, उससे साफ दृष्टिकोण ये है कि भारतीय जनता की पार्टी की जो पद्धति है उसको बहुत बड़ी महिला शक्ति का प्रदर्शन है। पहला आप अपनी बेटी, अपनी बहन वृंदा शर्मा के बुलावे पे यहाँ आए हैं। आपका मैं धन्यवाद भी करता हूँ और मैं आपसे माफ़ी भी मांगूंगा कि मैं कम से कम 1.25 घंटा देर से आया, तो अपनी बात लंबी नहीं करके जल्दी आपको एक संदेश देने के नाते मैं ये कहूँगा कि अगर आपकी महिलाओं की संख्या को देखते हुए, ये यहाँ बैठी नहीं, मैं अभी आया हूँ, चारों तरफ बहुत बड़ी संख्या में चीन की महिलाएं अपने बेटी को, अपनी बहन को आशीर्वाद देने से स्नेह प्रकट करने आई हैं। और कोई इस बात का फैसला करे कोई महिलाएं किसके साथ ज़्यादा हैं, तो कांग्रेस पार्टी का फैसला भी यही होगा कि महिलाओं की संख्या देखते हुए तो वृंदा शर्मा से अच्छी होगी। ये पहली बार है जीत में। मैं जब छुपा था तो सोमवारी मावस में तो लुगाई थी, क्या करती बाकी कोई ढूंढने से भी नहीं दिखती थी महिलाओं की। लेकिन ये जागृति का प्रतीक, महिलाओं में भी ये बात आने लगी है कि हम ज्यादा इकट्ठी हो जाए तो हम प्रजातंत्र में हमारी आधी हिस्सेदारी, हम सिर्फ अपने घर वाले जो भाई हैं या बाप हैं, दादा है, चाचा है, ताऊ है, इनके हिसाब से नहीं, हमारी अपना भी हिसाब है वोटों का। और ये हिसाब पहले तो जो घर में फैसला बड़ा कर देता था, दादा होता दादा कर देता, ताऊ होता ताऊ कर देता, और भाई बड़ा हो तो भाई बड़ा कर देता, तो सारा कुटुंब उस हिसाब से मदद करता था जिसकी भी वो कहते। लेकिन अब जमाना बदल गया, पढ़ाई हमारे इस इलाके में, जिसको बांगर की धरती बोलते हैं, इस इलाके में भी पढ़ाई शुरू हुई और पढ़ाई में हमारी बेटियां आजकल बेटों से आगे हैं। और बेटों से आगे हैं तो इसलिए उनके मन में ये भी आता होगा कि हम पढ़े लिखे हैं, हम अपनी बात कहेंगे, और अपनी बात कहने के लिए आप यहाँ आए और आप मेरे को सुनाने आए। अगवाई सुन ले, बिल्कुल छोरे का ख्याल रखना, यह कहना आयोगे ना। तो ये एक ताकत है
शिवनारायण शर्मा जी, आप बड़े आदमी खड़े गए, आप दिखते नहीं। बाहर है जी, बाहर खड़े हैं। ये लोग के बाहर खड़े हैं, बाहर क्यों? उन्हें कोई डर लग गया है। तो ये बात इसलिए है कि शिवनारायण शर्मा जी ने बहुत लंबे समय तक, इनके पिताजी ने और बाद में इन्होंने, जो राजनीति जिसको कहते हैं उसमें एक लंबा 40-45 साल का इनका इतिहास है। और यही नहीं, राजनीति के साथ साथ समाज में जुड़ने का, समाज से भी ये जुड़े हुए हैं। और जो आप आए हो, ये राजनीतिक हिसाब से भी ज्यादा सामाजिक जो इनका प्यार आपस में प्रेम है, उसके हिसाब से आज देश में आप जैसी जागृति की जरूरत है। आज की जो सरकार है, चाहे हरियाणा की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार, उसने साधारण आदमियों के अंदर मन में ये शंका पैदा कर दी। और आपस में बात करते हैं लोग, यूं ना सोचे सिर्फ पढ़े लिखे, काम में जिसने थोड़ी सी बातें का बेरा है, वो भी यूं कह रही है सरकार कदे हमारी वोटा के टाल कर दे, आगे आप पे राज कर लग जाएगा, अपने वोटा की लोड़ ही नहीं। इसीलिए जो भारतीय जनता पार्टी कहती थी 400 तो ऊपर सीट लेके, इन्हीं लोगों ने, जो साधारण मतदाता है जिसके मन में ये था कि हमारी वोट तो न खोस लें, छीन लें, हमारी वोटों का अधिकार तो, उसका हनन तो ना हो जाए, लोगों ने मन बना लिया। छोटे से छोटा आदमी भी मैदान में आके खड़ा होगा। अब ना भाई, प्रजातंत्र जो राज मिला है 75-76 साल पहले देश आजाद हुआ है, अंग्रेज छोड़ के गया, हमारा राज आया है, उसमें हमें वोट का अधिकार मिला है। शक्तिकरण का, युवाओं के रोजगार तथा मेरे किसान व कमैन वर्ग के आर्थिक हितों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का आगाज है। जिला जींद की धरा के साथ सन 1966 से लेकर आज तक हुए अन्याय के खिलाफ पूरी एकजुटता से अपनी आवाज को बुलंद करने का आरंभ है। जिला जींद की नारी शक्ति की राजकाज में बराबर की सहभागिता को सुनिश्चित करने वाले एक नया अध्याय का। और आज इसी संदर्भ में यहाँ उपस्थित हम सब महिलाएं अपने दोनों हाथ उठा करके, मेरी सब माताओं व बहनों से निवेदन है कि कृपया कर अपने दोनों हाथ उठाएं। हम सब महिलाएं अपने दोनों हाथ उठा करके माननीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, हमारी शान चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के नेतृत्व में जिला जींद की पावन धरा पर इंडस्ट्रीज की स्थापना, पर्यटन केंद्रों की स्थापना व महिलाओं के राजनीतिक सशक्तिकरण की मांगों का संपूर्ण समर्थन करती है। मैं आज इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी का व विशेषतः मेरी माताओं व बहनों का इस अपार व अमूल्य स्नेह देने के लिए अपने हृदय की गहराइयों से बार बार आभार व्यक्त करती हूँ। मैं आप सभी को यह आश्वासन देती हूँ कि यदि परमपिता परमात्मा ने मुझे अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि की सेवा का यदि अवसर प्रदान किया